देखते हैं हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन है, कह रहा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन आएंगे, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इसको हम लोग को जो है सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो क्या मान ले, चलो y मान लेते हैं। तो यहाँ लिखना होगा लेट y बराबर tan इनवर्स a bx और b माइनस ax। ये मैंने क्या किया, इसको मान लिया है। ठीक है, अब जो है इसको सेट करने का प्रयास करते हैं। क्या सेट करते हैं, इसमें ऐसा क्या सेट किया जाए कि ये जो है एक फॉर्मूला का रूप ले ले। तो देखते हैं, कुछ सेट करने का प्रयास करते हैं। तो एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा था और बताया भी था आप लोगों को। क्या बताया था, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी अगर रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या कह रहा है फॉर्मूला में, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। कहने का मतलब इस फॉर्मूला को tan इनवर्स a प्लस, देखिए जो ऊपर रहता है वही यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे निगेटिव होता और यहाँ पॉजिटिव होता तो ये निगेटिव हो जाता। देखिए tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी रहता है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का ये जो है फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स इतना लिखा हुआ है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस वाले पैटर्न को इस वाले पैटर्न के रूप में ला दें तो कुछ बात बन सकता है। तो इस वाले पैटर्न को इस वाले पैटर्न में लाने के लिए नीचे जो दिया हुआ है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो लग रहा है कि यहाँ पे b है, तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स अगर यहाँ से b कॉमन लेते हैं तो यहाँ से भी b कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। तो लग रहा है कि इसमें b कॉमन नहीं है, तो इसमें जबरदस्ती कॉमन b लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, a बटा b प्लस, यहाँ से b कॉमन गया है तो यहाँ से x डिवाइड बाई, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो a बच जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, a बटा b इंटू एक्स, ये ना बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, फर्स्ट वाले से b जबरदस्ती कॉमन लिया गया है। क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर नीचे भी b कॉमन लेंगे तो कटने का चांस बढ़ जाता है। तो b यहाँ से कॉमन लिया गया है, तो इसमें b था नहीं, तो जो b था नहीं जबरदस्ती कॉमन लिया गया है तो ये डिवाइड में b आ जाता है। देखिए यहाँ मिलाइए, अगर इसको गुना करेंगे तो b से b कटेगा तो a बचेगा जो कि यहाँ पे है, फिर इसको गुना करेंगे तो ये bx जो कि यहाँ पे है, तो जबरदस्ती इससे कॉमन लिया गया है b, तो a बटा b और प्लस x यहाँ बच जाता है। डिवाइड, अगर b यहाँ पे कॉमन लेंगे, b कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि ये फॉर्मेट में लाना है, तो यहाँ पे 1 की बात कर रहा है फॉर्मूला के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे 1 लाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए b कॉमन यहाँ पे लिया गया है। b कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ पे b नहीं है, जबरदस्ती कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे b से गुना किया गया है, तो डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे काट के तो ax बचेगा, क्योंकि ये से ये कटेगा। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये से ये कट गया, y बराबर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स a बटा b प्लस x डिवाइड बाई 1 माइनस a बटा b इंटू एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये वाला पैटर्न इसके बराबर हो चुका है। देखिए tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स इसको अगर a माने हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। जहां पे a है वहां पे a बटा b है, जहां पे b है वहां पे x है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के बराबर हो जाता है।
इसीलिए y बराबर tan इनवर्स a बट्टा b प्लस tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। नो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करने पर, तो अगर dy बटा dx डी, देखिए जब दो को प्लस में रहता है तो दोनों को अलग अलग डीसी कर सकते हैं। tan इनवर्स a बटा b बटा dx प्लस d tan इनवर्स x बटा dx हो जाएगा dy बटा dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट का डीसी जो होता है वह 0 के बराबर होता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इस वाले पैटर्न में कहीं x है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स a बटा b जो मेरा पूरा हो गया है वो कांस्टेंट वैल्यू हो गया है, और कांस्टेंट वैल्यू जब होता है और उसका डीसी करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस मैंने बताया था आप लोग को कि tan इनवर्स x का जो डीसी होता है वह हो जाता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 में जोड़ेंगे इतना को तो इतना ही होगा। हैंस dy बटा dx बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका भी क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करने कह रहा है। तो हम जानते क्या है कि जो दिया रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो y मान लेते हैं। क्या मान ले, y मान लेते हैं। तो यहां लिखिए लेट y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो एक काम करते हैं क्या चीज, जहां पे अंश है इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है cos से अगर भाग दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइड n एंड d बाई cos x। आप लोग को लग रहा होगा कि cos x से ही डिवाइड क्यों किया जा रहा है और किसी से डिवाइड क्यों नहीं किया जा रहा है। तो देखते हैं cos x से डिवाइड करने पे क्या होगा, cos x कट जाएगा और ये जो है sin x और बटा cos x बचेगा जो कि tan के बराबर होता है। और वही बात यहाँ पे होगा, cos से cos कट जाएगा और sin बटा cos जो tan के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे tan इनवर्स दिया हुआ है और यहाँ पे tan की बात हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स और ये जो tan की बात कर रहा है उससे कुछ लिंक तो बन रहा होगा। तो देखते हैं क्या लिंक बनता है। y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x बटा cos x। उसी तरीके से इसमें भी डिवाइड करेंगे। देखिए अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 2 प्लस 3 बटा अगर 3 रहता है तो इसको हम लोग 2 बटा 3 और बटा 3 प्लस 3 मतलब 3 भी लिख सकते हैं। तो लग रहा है कि जब 2 को और प्लस 3 को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं तो ये से ये कट न सकता है। तो उसी तरीके से जो है y बराबर tan इनवर्स, जब इसको अलग करेंगे तो कट के 1 बचेगा और यहाँ से sin बटा cos जो होता है वो tan हो जाता है। डिवाइड cos से cos कट के 1 बचेगा माइनस sin बटा cos जो होता है वो tan हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, 1 प्लस tan x
और 1 माइनस tan x का मैंने एक बताया था फॉर्मूला, tan पाई बटा 4 प्लस x। ये जो है आप लोग नोट कर सकते हैं, जिनको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x, इसका एक फॉर्मूला लिखाया गया है, tan पाई बटा 4 प्लस x हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को जो है इतना के बराबर लिख सकते हैं, तो यही बात लिखा हुआ है जो कितना के बराबर हो जाएगा। तो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, इतना को लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 प्लस x, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, एक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था tan इनवर्स tan थीटा, जो कि थीटा के बराबर हो जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे y बराबर पाई बटा 4 प्लस x, ये ना हो जाएगा। अब जो है इसका डीसी निकालने का रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां से क्या होगा, dy बटा dx बराबर d पाई बटा 4 dx प्लस dx बटा dx। कहने का मतलब जो है, ये पाई बटा 4 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा और dx बटा dx का मान 1 हो जाता है। हेंस dy बटा dx बराबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको जो है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, इसको y के बराबर मैंने मान लिया है और अंश और हर में जो है cos x से डिवाइड किया गया है। क्यों, तो क्योंकि ये फॉर्मूला सेट हो जाए, और यहाँ पे जब सेट हो गया है तो इसका वैल्यू इतना होता है, और tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो थीटा कहने का मतलब पाई बटा 4 प्लस x, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब कह रहा है कि इसका डीसी करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करने पर, तो y का जो होता है dy बटा dx, और ये दो को प्लस में जब रहता है तो दोनों को अलग अलग डीसी लिख सकते हैं। तो इतना का डीसी किया, इतना का डीसी किया, ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट का जो होता है डीसी वो 0 हो जाता है, और x का डीसी जो होता है 1 हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। हेंस dy बटा dx बराबर 1, ये आपका आंसर। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसको क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करने कह रहा है। सबसे पहले देखिए नोट में लिखना है, नोट में क्या लिखना है, 3 tan इनवर्स थीटा, 3 tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 3 थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर होता है। ये मैंने पहले भी लिखाया था, और अभी रिमाइंड के लिए जो है इसको मैंने फिर से नोट करवाया है कि 3 tan इनवर्स थीटा का जो मान होता है tan इनवर्स 3 थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये वाला और ये वाला अगर दोनों मैच कर जाए तो कुछ बात बन सकता है। तो प्रयास करते हैं कि ये जो फॉर्मेट है इसी टाइप से इसको भी मैं बनाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो है जो दिया रहता है उसको अपने मन से जो इच्छा मान लेते हैं। तो मान लिया जाए लेट y बराबर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब जो है इस वाले फॉर्मेट को जो है इस वाले फॉर्मेट के साथ लिंक करने का प्रयास करते हैं। तो लग रहा है यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे एक क्यू है, तो लग रहा है कि एक क्यू अगर यहाँ से कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे एक बच सकता है। जब एक क्यू नीचे कॉमन लेंगे तो ऊपर भी एक क्यू कॉमन लेंगे, क्यों? ताकि उसको काटने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स एक क्यू अपने मन से कॉमन लिया है, तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ पे एक क्यू लिया है, यहाँ स्क्वायर ही था, मतलब कि डिवाइड में a हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ओनली x क्यूब है, अगर एक क्यू लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड बाय। अब यहाँ से एक क्यू लेंगे तो 1 माइनस 3x स्क्वायर बटा a स्क्वायर होगा। कैसे? देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू ए क्यू होता है माइनस माइनस 3ax स्क्वायर, स्क्वायर तो है 3 भी है, अब यहाँ पे a की बात कर रहा है, तो अगर ये गुना होगा ए क्यू बटा ए स्क्वायर तो स्क्वायर कटेगा तो a बचेगा, मतलब ये पार्ट जो है इतना निकल के आया है कॉमन लेने पे। तो ये से अगर ये कैंसिल कर दिया जाए तो y बराबर tan इनवर्स 3x बटा a माइनस x बटा a का पावर 3 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस 3x बटा a का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। तो लग रहा है कि अगर x बटा a को थीटा मान लिया जाए तो लग रहा है tan इनवर्स 3 थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर, ये वाला पैटर्न जो है इस वाले पैटर्न से लिंक हो गया है। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे x बटा a है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर इतना को हम लोग 3 tan इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो इतना को हम लोग 3 tan इनवर्स, जहाँ थीटा है वहाँ x बटा a है, x बटा a हो जाएगा। अब जो है इसका डीसी करना होगा, तो लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जाएगा यहाँ से dy बटा dx, 3 कांस्टेंट था, इसको बाहर रखिए, tan इनवर्स x बटा a डिवाइड बाई dx। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न से मैच नहीं कर रहा है, तो यूजिंग चेन रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटा a, जब इतना अपने मन से डिवाइड किया है तो इतना मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब हो जाएगा dy बटा dx बराबर 3 tan इनवर्स x बटा dx, इसका बताया था मैंने 1 बटे 1 x स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा 1 बटा a और इंटू 1 हो जाएगा dy बटा dx बराबर, इसका हम लोग काम करते हैं 3, तो ये स्क्वायर जो है ऊपर एलसीएम लेने पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 1 बाई a इंटू 1, तो ये से ये कटेगा, हैंस dy बटा dx बराबर 3a स्क्वायर नहीं, a से a कटा था ना, 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बस कुछ था नहीं, इतना को मैंने इस वाले फॉर्मेट के साथ सेट कर दिया है और सबका मान रख के डीसी किया है। डीसी करने पे देखिए यहाँ पे तो देखिएगा ये 3 था, अब tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की बात कर रहा है वहाँ पे x बटा a का स्क्वायर करना होगा। जब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं तो a स्क्वायर एलसीएम होता है जो ऊपर चल जाएगा, तो 1 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 बटा a था और इंटू 1 था, तो a से a कटेगा, तो स्क्वायर में से अगर a कटता है तो a बच जाता है, तो यहाँ पे 3a बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि आपका आंसर होगा।
नोट कीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। tan इनवर्स 2a की पावर x डिवाइड बाय 1 माइनस a की पावर 2x। इसको कह रहा है डिफरेंशिएट करने कह रहा है। सबसे पहले जो है इसको हम लोग जो है कुछ मान लेते हैं। चलो y मान लिया। tan इनवर्स 2a की पावर x डिवाइड बाय 1 माइनस a 2 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स 2a की पावर x डिवाइड बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा a की पावर x का होल स्क्वायर। देखिए अगर जब m a की पावर m की पावर n रहता है तो a की पावर n की पावर m भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि a की पावर 2x था तो a की पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब a की पावर mn लिखा हुआ है तो a की पावर m की पावर n भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से दोनों गुना था तो a की पावर x का स्क्वायर लिखा गया है। इससे फायदा क्या हो गया है कि ऊपर भी a की पावर x हो गया और नीचे भी a की पावर x हो गया और उसका स्क्वायर हो गया है। अब जो है हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। तो लग रहा है इसी पे जो है हम लोग सेट करने का प्रयास करते हैं इस वाले पैटर्न पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 2 यहाँ पे है, जहाँ पे x है वहाँ पे a की पावर x है ना, और यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे x था वहाँ पे a की पावर x है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। कहने का मतलब ये चीज जो है इस पे सेट हो गया है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे a की पावर x है। इसका मतलब होता है 2 tan इनवर्स x, तो इसका मतलब होगा 2 tan इनवर्स a की पावर x, ये ना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट करने कह रहा है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ dc करने पे अगर dy बटा dx बराबर 2 कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं, tan इनवर्स a की पावर x डिवाइड बाई d a की पावर x यूजिंग चेन रूल और इनटू d a की पावर x बटा dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर 2। अब जानते हैं कि अगर मैंने मन में इसको x माना है तो ये भी x है, d tan इनवर्स x बटा dx, कहने का मतलब 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब a की पावर x का स्क्वायर, और a की पावर x का dc लिखाया था मैंने, a की पावर x इंटू log a हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2a की पावर x इंटू log a डिवाइड बाई 1 प्लस a 2x, ये आपका आंसर। ये कैसे हुआ है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई था, इसको अलग किए थे, तो जिस प्रकार से इसको इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना भी तो लिख सकते हैं, और ये चीज़ जो है यही लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने a की पावर 2x लिखा है, जो कि आपका आंसर हो जाता है। इसको नोट करें, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं, ये कुछ थोड़ा अलग दिख रहा है। इसको कह रहा है इफ
y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 देन सो दैट dy बटा dx इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि यदि y का मान इतना प्लस इतना दे दिया है तो जब इसका DC करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। इसको दिखाना है तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहा था तब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखवाया था? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगर दोनों सेम रहता है तो इसका मान π/2 हो जाता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहता है तो दोनों को जो जोड़ते हैं तो उसका मान π/2 के बराबर होता है। ये x और ये x सेम रहता है तब यहाँ पे π/2 हो जाता है। तो लग रहा है कि ये y का जो मान है सेक के रूप में दिया हुआ है और सेक का उल्टा जो है कॉस भी होता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवेन y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 और बट्टा x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 और x प्लस 1, ये ना हो जाता है। अब एक काम करते हैं, y बराबर इस सेक को जो है हम लोग कॉस के रूप में ले सकते हैं। तो जो ये है अंश में वो हर में हो जाएगा और जो हर में है वो अंश में हो जाएगा। कहने का मतलब कि सेक को चेंज कर रहे हैं कॉस इनवर्स के रूप में तो इसका जो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में उलट जाता है। हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। ये क्या हो गया? सेक इनवर्स का उल्टा होता है कॉस इनवर्स, जो उलट गया है। ये प्लस था प्लस और ये साइन इनवर्स x माइनस 1 और x प्लस 1। ऐसा मैंने इसलिए किया है उल्टा है क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब सेम लग रहा है और ये साइन इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स है और दोनों प्लस में भी है, दोनों का एंगल सेम भी है। तो ये साइन इनवर्स ये कॉस इनवर्स है और इसका एंगल सेम है और दोनों प्लस में भी है तो इसका मान π/2 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना होगा बी नो डैट, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। कहने का मतलब जो है यहाँ पे p होता और यहाँ भी p होता तो भी ये π/2 के बराबर होता। कहने का मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा और दोनों का एंगल सेम रहेगा तो ये π/2 के बराबर होगा। जरूरी नहीं है कि x ही हो, यहाँ पे p हो, k हो, y z हो, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। तो लग तो रहा है कि x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 सेम है तो ये दोनों को मिला के जो होगा π/2 के बराबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे y बराबर इसको जोड़ के क्या लिखाएगा π/2। अब y का मान जो है π/2 के बराबर हो गया है। तो अब क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। dy/dx बराबर dπ/2/dx। ये हो जाएगा dy/dx। देखिए π/2 जो है कांस्टेंट पार्ट होता है और कांस्टेंट पार्ट का DC जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो ये 0, हैंस dy/dx बराबर 0, जो कि ये मेरा प्रूव्ड हो गया है। तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड।
देख रहे हैं इतना का मान जो है जब डीसी करते हैं तो 0 के बराबर होता है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया गया है इस वाले फॉर्मेट पे, और इसको जब मान रख के डीसी किए हैं तो 0 के बराबर हो जाता है, जो कि मेरा ये प्रूव्ड हो जाता है। तो इसको पर नोट कीजिए। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सिंप्लीफाई करके इसको जो है हल करने का प्रयास करेंगे। नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, यदि y का मान इतना प्लस इतना, तब कह रहा है कि जब इसका डीसी करते हैं तो उसका मान जो है -2 हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा अलग है, हट के है। तो जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया था तब बताया गया था उस टाइम, और मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले जो है जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं, गिवन y बराबर tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। ठीक है, हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा अगर यहाँ पे हो जाता तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा होता तो वह थीटा के बराबर हो जाता, cot इनवर्स cot थीटा होता तो वह भी थीटा के बराबर हो जाता। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे cot x है, यहाँ पे cot इनवर्स है और यहाँ पे tan x है। तो इसको हम चाह के क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग पाइथागोरस से cot को चेंज कर लेते हैं tan में। तो cot जो होता है क्या होता है, cot क्या होता है, देखिए tan होता है P, मतलब कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, P बटा B हो जाता है। लेकिन cot जो होता है इसका उल्टा होता है, ये x हो जाएगा और ये मेरा 1 हो जाएगा। अब इसी के अनुसार हम पाइथागोरस से जो है ये x बटा 1 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, ये cot को हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं किसमें, tan के रूप में, तो 1 बटा x लिख सकते हैं, प्लस cot इनवर्स cot x बटा 1 भी तो कर सकते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे जो है cot क्या होता है, ये बटा ये, तो 1 बटा x, ये ना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, y बराबर, देखिए tan इनवर्स tan थीटा, ये थीटा के बराबर, cot इनवर्स cos थीटा, थीटा के बराबर। ये हम लोग का जो है फर्स्ट मेथड है, ऐसा भी कर सकते हैं। और चाहेंगे तो ये cot को जो है tan 90 माइनस थीटा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, उसको भी दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग हल किए हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो x 1 प्लस 1 मतलब 2 बटा एक्स, y का मान जो है 2 बटा एक्स के बराबर है। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, y बराबर 2 बटा एक्स दिया हुआ है, तो इसको dy बटा dx और ये d बटा dx, तो अगर dy बटा dx, और इसको करना होगा d 2x की पावर -1 बटा dx, हो जाएगा 2 इंटू -1, क्यों, और इंटू हो जाएगा d, देखिएगा इसको 2 को बाहर, dx की पावर वो -1 बटा dx, अगर dy बटा dx बराबर 2 इंटू -1, और यहाँ से dx बटा dx का जो मान होता है वो एक, देखिए x की पावर -1 और फिर यहाँ +1, ये ना हो जाता है। तो जाएगा dy बटा dx बराबर -2,
और ये जब पावर होता है x की पावर 0, मतलब जाएगा dy बटा dx बराबर -2 इंटू 1 मतलब -2। हैंस dy बटा dx बराबर -2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पे ये कह रहा y का मान दे दिया है इतना। अब जो है इसको कह रहा है जब DC करते हैं ना तो -2 के बराबर हो जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉट को चेंज करना होगा tan के रूप में। उसका दो ऑप्शन है, एक पाइथागोरस से भी कर सकते हैं और एक जो है इसको हम लोग कॉट को tan 90 माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो वैसे भी करेंगे तो भी बनेगा और ऐसे भी करेंगे तो भी बनेगा। तो पाइथागोरस से मैंने चेंज किया है तो tan 1/x प्लस कॉट, इस tan को चेंज किया है 1/x। अब जो है tan इनवर्स tan थीटा, देखिए यहाँ लिखा हुआ थीटा के बराबर, तो ये थीटा मतलब 1/x, ये 1/x, दोनों को ऐड किया 2/x। अब इसका DC करना चाह रहे हैं तो ये x को अगर निगेटिव अगर नीचे रहता है तो ऊपर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है तो ऊपर निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव हुआ। अब इसका DC जो है 2 को कांस्टेंट था बाहर, x की पावर -1 dx, ये जब इसको हम लोग लेते हैं तो बाहर गुना हो जाता है, पावर 1 जो होता है इसमें जुड़ जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि dx और ये 2 इंटू -1 -2, और यहाँ जब जुटेगा पावर तो 0 हो जाता है, और कोई भी अंक पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। हेंस क्या हो गया कि dy/dx का मान जो है -2 के बराबर हो जाता है। इसको आप लोग नोट कीजिए, और इसको जो है हम लोग सेकेंड मेथड से भी करते हैं। ये मेरा हो गया मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकेंड जो है इसको पहले आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। इसको देखिए मिटाते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड से करना प्रयास करते हैं। मेथड सेकेंड हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, कॉट को चेंज करते हैं tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर, तो थीटा मतलब π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स कॉस थीटा π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर π/2 कितना हो जाएगा 2 π/2 और माइनस एक्स -2x। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, अब हो जाएगा y बराबर π-2x। अब क्या करेंगे, दोनों का तरफ DC करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा यहाँ से dy/dx बराबर d π/dx माइनस d 2x/dx। देखिए यहाँ पे dy/dx, कोई भी कांस्टेंट का DC 0 होता है, -2 कॉमन, dx/dx का मान 1, हेंस dy/dx बराबर -2। दोनों मेथड से आप लोग जो है इसको हल करेंगे, दोनों लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तब कह रहा है कि जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, y बराबर दे दिया है साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ। एक काम करते हैं, इस सेक को उलट देते हैं हम लोग, कॉस के रूप में हो जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के रूप में लेते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में, कॉस के रूप में, tan के रूप में, सभी के रूप में देखा था मैंने। सबसे पहले अगर साइन की बात करें, साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही चीज को अगर हम लोग जो है कॉस इनवर्स के रूप में लेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने नोट करवाया था और आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, तो लग रहा है कि y बराबर ये फॉर्मूला जो है 2 tan इनवर्स x का है। देखिए ना यहाँ से मिला के, तो इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, और ये फॉर्मूला भी जो है 2 tan इनवर्स x का है, 2 tan इनवर्स x। अब 2 2 4 ना हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x। अब जो है दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए ना, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहाँ से dy बटा dx ये जाएगा 4d tan इनवर्स x बटा dx, ये जाएगा dy बटा dx, ये 4 tan इनवर्स x का dc हम जानते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, हेंस dy बटा dx बराबर 4 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, मेन क्या था इसमें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए दोनों जो है फॉर्मूला पे सेट करके दोनों को जोड़ दिया गया है, और जोड़ने पे जो है इसका डीसी किए हैं, तो जो हमको लाना था वो दिख गया है। इसको आप लोग नोट कीजिए।